रिमझिम अब सच जान चुकी है कि समीर की असली दुल्हन वही है, लेकिन ये सच्चाई उसके लिए जितनी खुशी लाती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। वो तुरंत ये राज सबके सामने नहीं लाती, बल्कि सही समय का इंतजार करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ अमायरा अब भी अपने भ्रम में जी रही है कि उसने अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को खत्म कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। समीर भी रिमझिम के बदले हुए व्यवहार को नोटिस करता है और सच जानने की कोशिश करता है। अब खेल और भी दिलचस्प हो चुका है। जहां एक तरफ छुपा हुआ सच है तो दूसरी तरफ नई साजिश की आहट। क्या रिमझिम सही वक्त पर सच बताएगी या अमायरा एक और चाल चलकर सब कुछ पलट देगी? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन रिमझिम की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसके हाथ में वही जली हुई तस्वीर थी, आधी राख आधा सच। मैं ही समीर की असली दुल्हन हूँ, वो धीरे से खुद से बोली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चिंता उतर आई। लेकिन अगर ये सच अभी सामने आया तो सब कुछ टूट भी सकता है। उसने तस्वीर को संभाल कर एक कपड़े में लपेटा और अलमारी के अंदर छुपा दिया। अभी नहीं, सही समय आने पर। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। सब अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन रिमझिम का मन कहीं और था। समीर उसकी तरफ देख रहा था। तुम आजकल बहुत बदली बदली लग रही हो। रिमझिम ने मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो है, समीर ने गंभीर होकर कहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। रिमझिम कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखें समीर की आंखों से मिली, जैसे वो सब कुछ बता देना चाहती हो, लेकिन फिर उसने नजरें झुका लीं। बस थोड़ा वक्त, फिर सब बता दूंगी। समीर ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। उधर अमायरा अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन दिल के अंदर हल्की सी बेचैनी भी थी। सब खत्म हो गया, अब कोई मेरे और समीर के बीच नहीं आएगा। लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन वो औरत, वो कौन थी? उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। कहीं वो रिमझिम तो नहीं थी? उसकी आंखों में शक की चमक आ गई। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो कुछ जान चुकी है। अब अमायरा के चेहरे पर फिर वही खतरनाक भाव लौट आया। नहीं, मैं उसे इतना आसान नहीं जीतने दूंगी। शाम का समय था। रिमझिम अकेले आंगन में खड़ी थी। हवा उसके बालों को छू रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी पीछे से आवाज आई, कुछ सोच रही हो? रिमझिम मुड़ी। समीर था। बस कुछ बातें। समीर उसके पास आया। क्या मैं जान सकता हूँ? रिमझिम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, भरोसा था। एक पल के लिए लगा जैसे वो सब कुछ बता देगी, लेकिन तभी उसे अमायरा का चेहरा याद आया, उसकी चालें, उसकी साजिशें। अभी नहीं, उसने मन ही मन कहा। कुछ खास नहीं, उसने धीरे से कहा। समीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मुझसे दूर हो रही हो? नहीं, रिमझिम ने तुरंत कहा। मैं बस सही समय का इंतजार कर रही हूँ। उधर अमायरा अब पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। वो अबिक के पास गई। मुझे पता करना है कल रात क्या हुआ था। अबिक ने कहा। तुम्हें शक है? शक नहीं, यकीन है, अमायरा बोली। रिमझिम को छुपा रही है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और मैं वो सच निकाल कर रहूंगी। रात फिर से उतर आई थी। रिमझिम अपने कमरे में थी। उसने अलमारी खोली और वो तस्वीर फिर से निकाली। उसने उसे ध्यान से देखा। अब वक्त आ गया है। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। अब मैं ये सच छुपा कर नहीं रख सकती। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी की आहट हुई। रिमझिम चौंक गई। कौन? दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ी थी अमायरा। उसकी आंखों में शक था और होठों पर हल्की मुस्कान। क्या छुपा रही हो मुझसे रिमझिम? रिमझिम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत तस्वीर पीछे छुपा ली। कुछ नहीं। अमायरा धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। मुझे भी दिखाओ, क्या है तुम्हारे पास? उसकी आवाज़ में खतरा साफ था। अब खेल एक नए मोड़ पर आ चुका था। एक तरफ था छुपा हुआ सच और दूसरी तरफ थी अमायरा की नई चाल। क्या रिमझिम इस बार सच बचा पाएगी या अमायरा उसे फिर से मात दे देगी? कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली थी। मुंबई की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक लग्जरी पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था अयान मलिक, 31 साल का, शहर का सबसे पावरफुल और खूबसूरत बिजनेसमैन। काले सूट में वो इतना ठंडा और आकर्षक लगता था कि कोई भी लड़की एक बार देख ले तो भूल ना पाए। लेकिन उसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। उसी शहर में एक साधारण फ्लैट में रहती थी इशिका राय, 24 साल की, बेहद गोरी, लंबे काले बाल, नाजुक चेहरा और आंखों में वो दर्द जो चुपचाप चल रहा था। 3 साल पहले इशिका की जिंदगी खुशियों से भरी थी।
वो अयान की कंपनी में काम करती थी और अयान से गुप्त रूप से प्यार करती थी। अयान ने उसे प्यार का झांसा दिया, महंगे डिनर, गिफ्ट्स और वो रातें जब इशिका सोचती थी कि अयान उससे सच में प्यार करता है। जब इशिका प्रेग्नेंट हो गई तो अयान ने अपना असली रूप दिखाया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये बच्चा मेरे लिए बोझ है, 10 करोड़ ले लो, गर्भपात करवा लो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हारे परिवार को सड़क पर ला दूंगा। इशिका रोती रही, लेकिन अयान ने उसे कंपनी से निकाल दिया और सबको बताया कि इशिका ने उसे ब्लैकमेल किया। इशिका की इज्जत, सम्मान और बच्चा सब कुछ छिन गया। अस्पताल में मिसकैरेज के बाद इशिका ने कसम खाई, अयान मलिक, मैं तुम्हें प्यार के सबसे काले जाल में फंसाऊंगी, तुम्हारी सारी दुनिया बर्बाद कर दूंगी और फिर तुम्हें वही दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया। काले दिल का प्यार अब शुरू होगा। इशिका ने अपना नाम बदलकर आशी राठौर रख लिया। उसने अपना लुक पूरी तरह बदल दिया, बालों को साधना कट स्टाइल में कटवाया, स्किन को और गोरा निखारा और एक नया मजबूत अंदाज अपनाया। फिर वो अयान की सबसे बड़ी दुश्मन कंपनी में सीनियर पोजीशन पर जॉब ले आई। जब आशी इशिका पहली बार अयान के सामने आई, अयान की नज़र उस पर अटक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में कुछ अलग है आशी, लगता है तुम मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाली हो। इशिका ने अंदर से चलते हुए बाहर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है सर, या फिर आपकी किस्मत खत्म करने वाली। धीरे धीरे इशिका अयान के बहुत करीब आ गई। वो उसके ऑफिस में देर रात तक काम करती, उसके लिए पसंदीदा ड्रिंक लाती, उसकी परेशानियों को सुनती और धीमी आवाज में कहती, अयान आप इतने अकेले क्यों लगते हो, कभी किसी को अपना दिल दिखाओ। अयान धीरे धीरे उसके जाल में फंसता गया। आशी की खूबसूरती और आंखों में छिपी आग उसे पागल कर रही थी। 4 महीने बाद अयान ने आशी को प्रपोज कर दिया। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, आशी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इशिका ने हाँ कह दी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदला था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन इशिका चुपचाप अपनी योजना पर काम कर रही थी। उसने पिछले 3 साल में अयान के सभी कंधे राज इकट्ठे कर लिए थे, ब्लैक मनी, गलत सौदे, कई लड़कियों के साथ धोखा और उस रात के सबूत जब उसने इशिका को धमकाया था। शादी की रात आई। इशिका लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अयान उसे देखकर मुग्ध था। मंडप सजा हुआ था, फेरे शुरू हो चुके थे। 7वें फेरे के बाद इशिका ने अयान का हाथ मजबूती से पकड़ा और ठंडे स्वर में बोली, अयान अब खेल खत्म। अयान हैरान हुआ। इशिका ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी पुरानी तस्वीर दिखाई। मेरा असली नाम इशिका है, वो लड़की जैसे तुमने 3 साल पहले इस्तेमाल किया, प्रेग्नेंट किया, फिर धोखा दिया और उसका बच्चा मार डाला, वो मैं थी। अयान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इशिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में आग थी। तुमने मुझे बर्बाद किया था, आज मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ। तुम्हारे सारे गंदे सबूत पुलिस और मीडिया को भेज दिए हैं। तभी पुलिस की गाड़ियाँ बंगले के बाहर आ गईं। मीडिया वाले भी पहुँच चुके थे। इशिका ने कहा, आज तुम्हारी शादी नहीं, तुम्हारी गिरफ्तारी है। अयान चीखा, इशिका मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था। इशिका ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती थी अयान, लेकिन वो प्यार मेरे बच्चे के लिए था। अब तुम जेल में सड़ोगे और हर रात मुझे और हमारे बच्चे को याद करोगे। अयान को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन खबरें छप गई, उसकी कंपनी डूब गई, इज्जत मिट्टी में मिल गई और उसे 16 साल की सजा हो गई। जेल में अयान हर दिन टूटता जा रहा था। वो इशिका को पत्र लिखता, लेकिन जवाब कभी नहीं आता। 1 साल बाद इशिका जेल आई। अयान ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो इशिका, मैं बदल गया हूँ। इशिका ने आंसू पोंछे और बोली, मेरा बच्चा कभी नहीं लौटेगा अयान। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार कितना काला हो सकता है। मैंने तुम्हें सिखाया कि काले दिल का प्यार कितना खतरनाक होता है। अब हम बराबर हैं। इशिका जेल से बाहर आई। अब वो एक मजबूत बिजनेस वुमन थी। उसने अपने बच्चे के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया जो उन महिलाओं की मदद करता था जिन्हें अमीर लोग धोखा देते थे। समय बीतता गया। इशिका अब शांत और खुश थी। कभी कभी रात को वो बालकनी में खड़ी होकर बारिश देखती और फुसफुसाती, मेरा बच्चा, माँ ने बदला पूरा कर दिया, अब तुम शांति से सो सकते हो। अयान जेल में हर रात इशिका को याद करता और सोचता, एक औरत ने मुझे राजा से कंगाल बना दिया। काले दिल का प्यार की ये कहानी यहीं खत्म होती है। एक औरत का प्यार